एक बहन भाई एक दिन गोर चाल कर देखो आओगे जी तो यहीं बोल दिया निकालने का इंसान बात करो चोर बड़ा है उनका क्या है नमस्कार, आप देख रहे सिटी ताल का। और इस वक्त हम जटल रोड के मुखिजा कॉलोनी से लाइव हुए हैं, जहां पर 2 महीने पहले यहां पर एक फैक्ट्री में आग लगी थी और फैक्ट्री मालिक को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। और जिसके चलते यहां पर जो फैक्ट्री के साथ साथ मकान थे उनमें भी काफ़ी नुकसान हुआ था और प्रशासन द्वारा वह मकान खाली करवा दिए गए थे और इन लोगों को एक प्राइवेट बिल्डर के फ्लैट जो उसने बनाए थे वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया था। अब इनको आश्वासन दिया गया था कि 1 महीने में उनके मकानों में जो भी टूट फूट हुई है, जितना भी नुकसान हुआ उसको प्रशासन द्वारा ठीक कर दिया जाएगा। पर 2 महीने के करीब का समय हो चुका है, पर प्रशासन द्वारा इनके मकानों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते अब जिस भी बिल्डर के ये फ्लैटों में रह रहे हैं उन्होंने भी इन्हें आज तक का समय दिया गया था कि आज तक वह यहाँ रह सकते हैं और इसके बाद वह उनके फ्लैट खाली कर देंगे। जिसके चलते ये इसी मैटर को लेकर आज जिला उपायुक्त से भी मिलने पहुंचे थे, पर वहां से इनको नगर निगम में भेज दिया गया, जहां पर कमिश्नर इनको नहीं मिल पाया है। पूरी मामला क्या है इन्हीं से जानते हैं कि इनको क्या समस्या आई थी और अब इनको दर दर की ठोकरें खाने पर क्यों मजबूर होना पड़ रहा है। बताइए जी, आप के मकान में पीछे जो फैक्ट्री में आग लगी थी काफ़ी नुकसान हुआ था, आपको फ्लैटों में शिफ्ट कर दिया गया था, पूरी बताओ क्या बात हो रही है सर? ये 22 अक्टूबर 2021 को फैक्ट्री में आग लगने के कारण हमारे सभी घरों में दरारें आ गई थी। तब प्रशासन ने हमें फ्लैटों में शिफ्ट कर दिया, भाई चलो आपके घरों में दरारें हैं उनको ठीक करवा के भेज देंगे। उसके बाद एकदम से पता नहीं बिल्डिंग गिराई गई, उससे सारे ही घर बैक साइड से टूट ही गए हैं, किसी के लेंटर टूट गए हैं, लेंटर समेत नीचे ही पड़ गए हैं। अब ये बोल रहे हैं, अभी हमने बोला भी हमारे मकानों की क्या सूद ले रहे हो आप लोग। तो हर बार जाते हैं विधायक जी के पास, वो आश्वासन दे के भेज देते हैं और डीसी साहब के पास जाते हैं, वो मार्क करके हमें कमिश्नर नगर निगम के कमिश्नर के पास भेज देते हैं। ऐसे ही प्रोसीजर चला आ रहा है, ये लगा लो 2 महीने से। अब भी हमें कोई उम्मीद नहीं है कि कोई हमारे घरों की सूद लेगा। और रही बात फ्लैट की, फ्लैट वालों ने भी अब शुक्रवार को ये बोल दिया भाई आप लोगों को ये मंडे तक खाली करने हैं। हमने बोला सर हमारे तो अभी मकान भी नहीं तैयार हुए, अब प्रशासन से बात करो, हमें नहीं पता ये ना हो भी कल को आप खाली नहीं करोगे और फ्लैट के जो मालिक है वो पुलिस फोर्स लेके आए आप लोगों को जबरदस्ती यहाँ से निकालें। तो सर हम तो यही चाहते हैं प्रशासन से, इसी उम्मीद से हम आज डीसी साहब के पास भी गए थे जी। सर हमें हमारे मकानों को तैयार करके दो और जब तक हमारे मकान रहने लायक नहीं हो जाते हमें फ्लैटों से भी ना निकालें। सर ने हमें मार्क करके भेज दिया कमिश्नर के पास, अभी उनके पास जाएंगे 4 बजे। जब मकान खाली कराया गया था आपसे कितना समय दिया गया था भी आपके मकान ये तैयार करके आपको सौंप दिए जाएंगे? हमें तो ये बोल के शिफ्ट किया गया था जी आप लोग वहाँ फ्लैटों में रहोगे बिना किसी समस्याओं के, आपको वहाँ रहने दिया जाएगा जब तक आपके मकान ठीक नहीं हो जाते, उसमें चाहे कितना ही टाइम लगे, 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, ये बोल के हमें वहाँ शिफ्ट कर दिया गया था। अब बिल्डर ने भी बोल दिया है, बिल्डर ने तो ये बोला अभी, हमने बोला था भाई हमारे अभी हमें तो यहाँ रहने के लिए तब तक बोला गया अभी जब तक हमारे मकान नहीं ठीक होंगे। तो बिल्डर ने हमें ये बोला जी हमें तो सिर्फ 1 महीने के लिए आपको यहाँ रखने के लिए बोला गया था। माँ जी इस बारे में हमें भी नहीं पता, हमें सिर्फ इतना बताया गया था जब तक आपके मकान नहीं ठीक हो जाते चाहे उसमें कितना ही टाइम लगे आप लोग वहीं पे रहोगे, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब हमें समस्या का सामना करना पड़ा, वो हमको आके बोलते हैं आप अपने प्रशासन को बोलो हमें तो ये फ्लैट चाहिए देने हैं, ऐसे बोलते हो। कितना नुकसान है आपके फ्लैट में? सर हमारे तो 2 मकान बिल्कुल ही खत्म हो गए, आप अंदर जाके चेक करो, रहने लायक रहने सारे दीवारें ही खत्म हो गई हैं, दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई है। जिस घर की दीवार ही कमजोर हो गई तो लेंटर कहाँ टिकेगा उसका, उनमें तो रहना भी बहुत मुश्किल है, कैसे रहेंगे हम वहाँ पे। आपके भी मकान में दरार आई है जी? हाँ जी, पूरा डैमेज हो गया, हमारा मकान है, दुकान और मकान इकट्ठा है, सारा पूरा डैमेज हो गया। कोई भी दीवार ऐसी नहीं है जिसमें तरेड़े नहीं है, सारे में तरेड़े आ रही है। और हमारा तो कोई सर्वे करने भी नहीं आया यहाँ पे। इस गली के 7 मकानों का तो सर्वे हुआ है लेकिन हमारी दुकान का और घर का कोई सर्वे नहीं हुआ। हमारी मेन पिपे वाली गली में है दुकान घर, उसका कोई ना तो कोई भी अधिकारी आया सर्वे करना, ना हमारा नाम लिस्ट में आया कि भाई लिस्ट में। और जबकि हमने एप्लीकेशन डीसी साहब को एप्लीकेशन दे रखे थे, हम तो भैया बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। दुकान में आप खुद ही बैठते थे? किस चीज़ की दुकान थी? हाँ जी, कॉस्मेटिक की दुकान है हमारी, खुद बैठते थे, कॉस्मेटिक की दुकान है। रोजगार चलाना भी, घर का खर्चा चलाना भी? हाँ, उसी से ही है सब कुछ, घर का खर्चा रोजगार। 1-1.5 महीने से तो दुकानें पूरी ही बंद रही है। हमारा इतना नुकसान हो गया, लोन ले लेके हमने मकान बनाया, अभी 2 ही साल हुए नया मकान बनाया, लोन लिया है, लोन की किस्तें, हमें बहुत दिक्कत हुई है किस्तें भरने में, किस्तें नहीं भरी गई हमारी।
हमारी किस्तें वगैरह कुछ भी नहीं भरी गई है। बच्चों की फीस वगैरह में भी हमें बहुत दिक्कत हुई है। अब वहाँ जो फ्लैट में आपको रहने के लिए दिए गए थे वहाँ से भी खाली करवा जा रहा है। हाँ जी, वहाँ से भी फ्लैट खाली करे जा रहे हैं। अब हम कहाँ पे जाएंगे रहने के लिए, कहाँ से अपना कैसे खर्चा चलाएंगे, कहाँ रहेंगे। यहाँ से किसने आपको शिफ्ट किया था पहले, किसके आश्वासन पे आप यहाँ से प्रमोद विधायक जी हैं, संजय भाटिया जी ने शिफ्ट किया था, डीसी साहब। क्या कहा था उस टाइम? बस उन्होंने यही कहा था अभी तो आपको फ्लैट दिए जा रहे हैं, वहाँ पे रहो, फिर तो आपके जब मकान रिपेयर हो जाएंगे तब आप यहाँ पे आना। तो अब बिल्डर क्या कह रहे हैं आपको? बिल्डर तो कह रहे हैं कि यहाँ से अब खाली करो इनको। समय दिया गया आपको? कितने दिन का समय दिया गया? अब मंडे तक का कहा था, मंडे तक का। आज समय खत्म हो गया है आपका, फिर आप कहाँ जाओगे? आपका बिल्डर ने बोल देते हुए फ्लैट खाली करो। हम खाली नहीं करेंगे जब तक हमारे मकान नहीं बनेंगे, हम खाली नहीं करेंगे, नहीं तो फिर हमें सड़कों पे रहना पड़ेगा। हम कहाँ रहेंगे? सड़कों पे थोड़ा रहेंगे, हम खाली नहीं करेंगे। ये आपने लाखों करोड़ों रुपए से बनाए थे मकान, अब है इतने अपना आपके पास? नहीं, कुछ नहीं है हमारे। बैंक चेक कर लो, बैंक बैलेंस बिल्कुल खाली है, कुछ नहीं है हमारे पास। मकान हमने कर्जा लेके, लोन लेके बनाया है। पापा जी, आपका भी मकान था इसमें? हाँ, मेरा भी। किसने आपको आश्वासन दिया था भाई आपके मकान ठीक करवा दिए जाएंगे? 2 महीने के करीब का समय होने वाला है, 22 तारीख, ये 2 महीने हो जाएंगे। डीसी साहब ने और भाटिया साहब आए थे, वो देख के और वो कह गए थे कि हम इसका समाधान कर देंगे, आप फ्लैटों में रहो, इतने तक आपके रहने लायक नहीं है ये। जी हाँ जी। अब यह ना तो काम शुरू किया गया फ्लैटों में आपका ठीक करने का, और वहाँ से भी शुरू करा फ्लैट गया जी, ना कुछ हमने, बल्कि मालिक को भी कहा कि भाई जेई को बुला के इसका एस्टिमेट लगाओ आप, ये रहने लायक है नहीं है, नहीं तो हमारा जो जितना नुकसान है उसके हिसाब से मुआवजा दे दो हमें, तो कुछ आप करो, कुछ हम करेंगे। तो कोई इसमें कोई अभी तक वो नहीं आया, कोई समाधान नहीं आया। और अब क्या करोगे? वहाँ से भी खाली करने का आपको बोल दिया गया है। अब सड़क पे ही पड़ेंगे जी, और या कहाँ पड़ेंगे जब कोई रहने की जगह ही नहीं है सर्दी के मौसम में। ये तो प्रशासन ने भी खुद सोचना चाहिए, अब भाई ये कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, ये तो प्रशासन ने बिठाए, प्रशासन का ही फर्ज है भाई हमें इतने तक तो रहने दिया जाए, इतने रहने के लायक नहीं होते ये मकान, हमारा कुछ तो समाधान करा जाए। और भी मकान मालिक हैं जिनके मकानों में दरार आई थी, आपके मकान में कितना नुकसान है ये बताओ। हमारे मकान में दरार नहीं जी, हमारा पीछे है मलबा पड़ा हुआ है, वहाँ से रोजाना कोई ना कोई घुसता रहता है मेरे घर में। परसों भी आए हुए थे तो हमने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे आए मिले नहीं हमने। तो रोजाना चढ़ते रहते हैं, यहाँ मलबा उठाया जाए, बस इतना है मेरा। तो फैक्ट्री मालिक ने दीवारें निकाल दी आपकी साइड? नहीं जी, वो गिरा रखा है मलबा, खाली प्लाट पड़ा हुआ था ये, इसलिए। आपका भी मकान था जी जो डैमेज हुआ था? ये है मेरा मकान पास में। अच्छा, कितना क्या नुकसान है? नुकसान तो काफी है मेरा, पर 3 मंजिल कौन दे देगा बना के, बताओ आप ही। अब वैसे तो आग लगने से तो कम दरारें थी, इन्होंने ना बड़े बड़े लेंटर गिरे हैं, पूरे लेंटर ऐसे धमाधम गिरे हैं, तो सारे मकान टिड़ गए सारे के सारे। अब बताओ क्या कर सके, आज तक का टाइम था वहाँ पे भी रहने के लिए। मैं तो दुकान पे रहती हूँ, बताओ एक बच्चा हमारे कहाँ जाएंगे बताओ। इसमें ये घर तो रहने लायक रहा ही नहीं बिल्कुल भी यहाँ पे। अब मेरी सास की भी टांग टूट गई है, वो भी हॉस्पिटल में पड़ी है। अब हम के लिए क्या कर लेंगे बताओ। आपके जब खाली कराए गए थे मकान, आश्वासन मिला था आपको 1 महीने में आपके मकान तैयार करके दे दिए जाएंगे। यहाँ पर कोई काम भी शुरू नहीं, अभी तक तो 2 महीने के होने का समय। कहा तो था कि रिपेयर करके दे देंगे, पर अब तक तो करे नहीं उन्होंने रिपेयर। परसों भेज दिए थे इंक्वायरी करने के लिए, चेक करो यहाँ पे जाके क्या क्या दिक्कत है क्या क्या नहीं। आए नाप तोल के ले गए और फिर वहाँ जाके कह दिया कि फ्लैट खाली कर दो, जाओ तमपड़ों में। बताओ टूटे मकानों में की कर बैठेंगे। इतना बड़ा परिवार नहीं, किसी का 2-2 बच्चे, किसी का 1 बच्चा, बताओ कैसे गुजारा होगा। किसके कहने पर आपने पहले यहाँ से खाली किए थे मकान? भाटिया साहब कह के गए थे कि आपको वहाँ पे दिया जाता, एप्लीकेशन दी थी उनको लिख के बाकायदा, क्या नाम क्या, वो बोले जी आपकी मांगे जायज हैं, इतना आपके घर रिपेयर हो तो आप वहाँ पे रहो जाके। कभी उसके बाद आए वो आपके बीच में, कभी मिले आपसे? नहीं आए, हम ही धक्के खा रहे हैं कहीं कहीं, कोई भी सुनवाई नहीं करता है। बताओ क्या करें फिर आप। कोई एमसी आपके पास, कोई नेता, कोई अधिकारी कोई आया हो उसके बाद? उसके बाद तो कोई भी नहीं आया। आया कोई यहाँ पे? हम ही मिलने जाते हैं उनसे बार बार। कल भी गए, आज भी गए हैं, रोज धक्के खाने हैं कहीं कहीं। अब जरूरत तुम्हारी है, हम ही धक्के खाएंगे, उनका तो काम नहीं कटेगा। उठ की फैक्ट्री सारी की सारी। अब वहाँ से भी आपको निकालना जा रहा है, यहाँ से आपने मकान खाली कर दिया, सर्दी का मौसम है, अब कहाँ जाओगे? अब ये तो खुद हमें भी नहीं पता हम कहाँ जाएंगे, बताओ। हमारी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, दिमाग खराब रहता है हमारा तो हर टाइम।
बताओ कहाँ जा। अब इन मकानों को कह रहे थे कि रिपेयर करेंगे, रिपेयर होने की उस स्थिति में है ये मकान? रिपेयर करने की स्थिति में नहीं है, पर जब रिपेयर ही कर दो वही बहुत बड़ी है। कम से कम मुआवजा ही दे दो गरीबों लोगों को, और क्या कर सके कोई। माता जी आपका मकान था? हाँ ये मेरे मकान था, ये भी अंदर से आप देख के आए हो। सारा मकान टूट चुका है, रहने लायक है ही नहीं बिल्कुल भी मकान। आज कितने दिन से परेशान है, 2 महीने हो गए। रोज जाते हैं कहीं के, आज भी सुबह से जा रहे हैं, अभी मुंह पे पानी भी डाला। डीसी के पास भी जा, सबके पास जा रहे हैं हम, जहाँ कोई हमारे को बोलता उन्हीं के पास जा रहे हैं। अभी हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही अभी कहीं, मतलब मैं कहता उधर जाओ, सब जगह जा रहे हैं हम। अभी देखो आगे क्या होता है। फिलहाल तो हम बहुत परेशान हैं। हमारा कोई वहाँ से भी कह गया कि भाई यहाँ से खाली करो, तो कहाँ जाएंगे हम। सांसद संजय भाटिया यहाँ पे आए थे, आपको आश्वासन दिया था कि 1 महीने में आपके मकान ठीक करके दे दिए जाएंगे। अभी तो 2 महीने करीब समय होने वाला है, यहाँ काम भी शुरू नहीं किया गया। नहीं अभी कोई काम शुरू नहीं किया। शुक्रवार को आए थे कोई 5-6 बंदे आए थे, उसके बाद वो कार्रवाई करके उसी दिन हमारे को फ्लैटों में बोल दिया कि भाई यहाँ से खाली करो। बताओ हम कहाँ जाएँ अभी, हैं? बताओ पूरी ज़िंदगी की हमारी पूंजी है, कैसे खिला पड़ा। कहीं से ऐसे भी नहीं, एक बिलात भी घर नहीं बच रहा। आप अंदर जाके देख लो कि रहने लायक घर है, कैसे रिपेयरिंग कैसे रहेंगे। प्रशासन से क्या गुहार लगाओगे आप? जैसे ये कह रहे जी हमारे घर जैसे थे पहले ऐसे हमारे हमको बना के देते, हम कुछ नहीं मांगते। आपको बता दें कि पूरी लाइन है मकानों की है, जिसमें जो फैक्ट्री के साथ साथ जितने मकान हैं सभी में मोटी मोटी दरारें आई हैं, और यहाँ पर पीछे से दीवार भी गिर गई। हम अंदर से दिखाते हैं आपको कि किस तरह के हालात इन मकानों के हैं। और अब इन जो मकान मालिक हैं इनको वहाँ से जहाँ प्रशासन द्वारा इनको रहने के लिए फ्लैट दिए गए थे, वहाँ भी अब वो इनसे खाली कराए जा रहे हैं, जिसका समय आज तक का ही था। आज इसी समस्या को लेकर ये डीसी पानीपत के पास भी गए थे। उन्होंने इनकी एप्लीकेशन मार्क करके कमिश्नर नगर निगम को भेज दिए। अब ये दर की डोकरे खाने को मजबूर हैं। और देखिए मकानों में किस तरह दरारें आई हैं, पूरे मकान में इसी तरह की दरारें हैं। और एक मकान की तो ऊपर से हम दिखाएंगे कि सारी दुकानों में इस गली में दरार है। ये देखिए कितनी मोटी मोटी दरारें इन मकानों में आई है। और जो फ्लैट प्रशासन को इनको रहने के लिए दिए गए थे और इनको आश्वासन दिया गया था कि इनके मकान प्रशासन ठीक करके देगा, पर 2 महीने के करीब का समय हो चुका है, पर यहाँ पर प्रशासन ने अभी तक कोई काम शुरू भी नहीं करवाया है, जिसके चलते यहाँ पर जो कॉलोनी के रहने वाले लोग हैं उनमें काफ़ी रोष है। और उन्होंने फिर मांग की है कि उन प्रशासन द्वारा जो उन्हें कहा गया था कि उनके मकान में जो दरारें आई हैं और जो जितना भी नुकसान हुआ उसे प्रशासन ठीक करके देगा। और अब इनका ये कहना है कि ये जो फ्लैट इनको रहने के लिए दिए गए थे ये उनको खाली नहीं करेंगे जब तक इनके मकानों की मरम्मत नहीं की जाती। लाखों रुपए की कीमत से ये मकान इन्होंने ज़िंदगी में पैसा इकट्ठा करके बनाए थे, पर अब हालात देखिए कि ये यहाँ पर रह भी नहीं सकते। और इसमें यहाँ पर मोटी मोटी दरारें आई हुई हैं। दूसरे मकान की तस्वीरें दिखाएंगे जिसकी एक दीवार ही गिर गई है। दुकान है हमारी, 2 साल हुए नई बनाई थी और पूरी में दरार है, 2 मंजिल तक पूरी खिली हुई है दीवार। हम उसमें बैठ नहीं सकते। जो इस मेन गली पे दुकान है हमारी, 2 साल हो गए नई बनाई है। और हम रियास भी हमारी वही थी, लेकिन अब हम उसमें बढ़ने के चोर हम किराए पर दुकान लेकर बैठे हैं अपनी। अभी उस दुकान में बढ़ नहीं सकते हम, ऐसी हालत हो रही है इस दुकान में। बल्कि कई दिन हो गए देखने वाले भी आए थे कमेटी से, वो भी नहीं बोले भाई तुम खतरा क्यों मोल ले रहे हो, क्यों बैठते इस दुकान में। अब सामान हमारा पूरा भरा पड़ा दुकान में, उसको निकाल कर बेच रहे हैं, ले नहीं रहे सामान, हम किराए पे लेकर बैठे हैं। इस टाइम दुकान खाली कराई गई थी, सांसद संजय भाटिया भी यहाँ पे आए थे, प्रशासन भी उनके साथ थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि भी आपके जितने भी नुकसान हुआ दुकान में मकान सब ठीक करवाएंगे। 2 महीने का समय हो गया, देखने भी नहीं आ रहा है कोई। बनवाओ तो जब गए अरे नो कह रहे लिपा पोती करवा देंगे, लिपा पोती से वहाँ दुकानें रुक जाएंगी, ये दीवार रुक जाएंगी। बड़ा मोटा भूकंप का झटका आया सारी गिरेंगी और सब इसी में दबका मरेंगे। फिर इसका जिम्मेवार कौन होगा ये बताओ। जब तो सारा प्रशासन उठ का आ गया उस टाइम तो, अरे अब कोई नहीं पता कर रहा। अब इसको बनवाओ तो, ये एक एक्सीडेंट समझ लो इसको, हादसा हो रहा है ये, और ये हो रहा है फैक्ट्री की वजह से। पहले क्यों नहीं होया ये? फैक्ट्री मालिक ने कोई बात की आपसे? कुछ भी नहीं, आज तक पूछा भी नहीं। आनकन है आज तक आया भी नहीं है गली में, न्यू भी पूछा भाई किसका क्या नुकसान है, उसका फर्ज नहीं आने का। और ये नुकसान वो तो अपना भाई अमीर आदमी है, जिंदगी में पूरी जिंदगी में कमा कमा कर मकान दुकान बनाए हैं, बंदा कैसे क्या करेगा।
अब उम्र देख ले हमारी कितनी हो रही है, हम बुढ़े हो लिए हैं। पूरी जिंदगी में एक दुकान बनाई हमने, और वह भी खत्म होगी तो क्या रह गया हमारे पास? कुछ रह गया? फिर आपका भी मकान था जी यहाँ पे? इनका भी खत्म है। हाँ जी, कितना क्या नुकसान है आपके मकान में? बस जी बिल्कुल खत्म है जी। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल खत्म है। जिंदगी भर एक एक पाई जोड़ के आदमी मकान जिंदगी में एक ही बार बना पाता है, और उसमें भी आप रह नहीं सकते, और आपको जहाँ पे फ्लैट दिए गए थे उनको भी खाली करा जा रहा है, क्या कहना चाहिए? उन्होंने आज तक का टाइम दिया था जी। मैं शुक्रवार को आए थे जी हमारे पास, तो मैं 6 बजे आए थे, तो उन्होंने 6 बजे आकर जी आपने नहीं हमें फ्लैट खाली करने पड़ेंगे। तो हम बोले भाई हम कैसे करें, हमने तो पता ही नहीं है। उन्होंने कहा नहीं तुम तो 1 महीने के लिए बैठाए हुए थे यहाँ पे, भाई 1 महीने के लिए क्या था? मगर नहीं मामला तो ये मारता तो ये कहा था उन्होंने, अभी जब तक तुम्हारे मकान तैयार नहीं होते ना तब तक तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। ये बोला था जब तक तुम्हारे मकान तैयार नहीं होते तब तक तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। तुम्हें हमने 1-2 से बात भी की, एमसी वगैरह से एमएलए से बात भी की, तो उन्होंने फिर मार तक सोमवार तक का टाइम दिया उन्होंने, आज तक का टाइम दे रखे उन्होंने। हाँ भी सोमवार ने आपने खाली करना पड़ेगा जी। इस बात को लेके विधायक से एमसी से आप हाँ मिले? जी, हम विधायक जी के पास भी गए थे जी, आज डीसी के पास, सबके पास गए जी। हम डीसी ने हम फिर बोले अभी नगर निगम में चले जाओ। हम नगर निगम में गए जी अभी जी, वहाँ भी हमने नहीं मिला कमिश्नर जी। हाँ फिर हम आ गए यहाँ घर पे। हम तो उस दिन के फिर लड़े धक्के खाते जी, कुछ भी समाधान नहीं है, कुछ भी नहीं है जी। बताओ हम क्या करें? बच्चे बड़े बड़े बच्चे हो रहे, बच्चों को छोड़ के कैसे आवे वहाँ? बताओ क्या करें? हम तो बहुत परेशान हो रहे, बड़े परेशान हो रहे हैं। हमने कहीं से भी कुछ भी समाधान नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं जी। हाँ यहाँ पर रहने वाले जितने भी कॉलोनी वासी थे इनमें काफ़ी रोष है कि 2 महीने के करीब का समय होने वाला है, और यहाँ पर प्रशासन द्वारा उनकी कोई सूद नहीं लेगी। अब देखिए किस तरह की दरारें मकानों में आई हैं। ये एक जो फैक्ट्री में आग लगी थी उसके साथ लगते ये मकान हैं जो प्रशासन द्वारा खाली करवा दिए गए थे, और अब यहाँ पर रह रहे जितने भी मकान मालिक उनमें रोष बना हुआ है। और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर 7 मकान तो इस गली के हैं जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ है, और आगे एक दुकान है वो बिल्कुल ही डैमेज हो चुकी है, उसका ताला लगा हुआ है। उसे भी अभी हमें मकान मालिकिन से बात की कि उनका सामान भी उसके अंदर पड़ा हुआ है, जिसके चलते उनकी रोजी रोटी भी उनसे चलती है। अब ये देखिए जो फैक्ट्री में आग लगी थी इसके चलते इन दुकानों में भी काफ़ी नुकसान हुआ था, और ये दो दुकानें हैं, देखिए कितनी बड़ी बड़ी इसमें दरारें आई हैं। इनको प्रशासन द्वारा बिल्कुल ही बंद करवा दिया गया, और अब इन दुकान के मालिकों का कहना है कि उन्हें किराए पर दुकान लेकर अपना वो रोजी रोटी कमाते हैं। ये देखिए ये फैक्ट्री थी जहाँ पर आग लगने से काफ़ी करोड़ों का नुकसान फैक्ट्री मालिक को भी हुआ था, पर फैक्ट्री मालिक ने अपना मलबा तो हटवा लिया है। और प्रशासन ये देखिए दीवारें हैं, जो ये पीछे की दीवारें हैं, ये मकानों जो मकान थे कॉलोनी के उनके लगती दीवारें हैं, जिसमें काफ़ी नुकसान मकान मालिकों को भी हुआ है। प्रशासन ने इनको 1 महीने का समय दिया था कि इनके मकान इनको ठीक करवा के दे दिए जाएंगे, पर यहाँ पर प्रशासन द्वारा अभी तक इनका जो कहना है कि एक ही बार 2 दिन पहले यहाँ पर कुछ PWD के कर्मचारी यहाँ पर आए थे, और उन्होंने यहाँ पर जांच पड़ताल भी की थी, पर 2 महीने के करीब का समय हो चुका है, जिसके चलते एक दुकान ये है, इसमें देखिए लेंटर में किस तरह की छेद आई हुई है। ये देखिए पूरे मकान में किस तरह की दरारें पड़ी हुई हैं। पूरा घर सारी दीवारें खिल गई जी, आपके मकान में तो काफी दरारें भी हैं। हाँ जी, हमारे पूरा मकान खिल गया है, पूरा सारे में दरारें आ गई है, सारा मकान टूट गया। आया था अधिकारी कोई आपके यहाँ? कोई नहीं आया, हमारे पास सर्वे भी नहीं हुआ हमारे मकान का। 7 घरों का तो सर्वे हुआ है, नंबर 1 गली में 7 घरों का सबका सर्वे हुआ है, उनके सब नाप के लगे गए। हमारे घर में कोई सर्वे नहीं हुआ कि इनका भी रिपेयर करना है या नहीं करना है। कोई भी नहीं आया अधिकारी। अधिकारी जो यहाँ पे वो PWD के आप बता रहे हैं आए थे, सर्वे करने के लिए आए थे, आपने उनसे बात की? हाँ, हमने उनसे बात की। उन्होंने हमारा मकान देखा भी अंदर से, लेकिन कह रहा आपका इनमें लिस्ट में नहीं है, और आपका मकान पूरा दोबारा बनने का है, बिल्कुल बिल्कुल डैमेज है। लेकिन कह रहे हम कुछ नहीं कर सकते, मकान इसमें लिस्ट में नाम नहीं आया। फिर आपने किसी से मिले इस बात को लेकर? हमने डीसी साहब को एप्लीकेशन दी है, आज एप्लीकेशन दे के आए हैं डीसी साहब को। उन्होंने रिसीव की है, उनके वहाँ पे 102 नंबर कमरे में, वहाँ पे उन्होंने रिसीव किया है। मिलने भी गए हैं, मिलके। जिंदगी में एक ही बार मकान बनता है, वो इस तरह डैमेज हो गया है। 1 महीने का समय दिया गया था, कोई काम अभी तक शुरू नहीं किया गया है। जहाँ पर चलो आपका तो इस मकान में रह रहे हो आप तो,
हाँ जी। आप तो इसी में रह रहे हो? नहीं, रह नहीं रहे हैं हम। हमारी ना दुकान है यहाँ पे। अच्छा। फ्लैट मिला हुआ है, हम फ्लैट में ही रह रहे हैं। ये तो दुकान है ना, तो दुकान है तो हमें यहाँ पे इसलिए आना पड़ता है। जी जी जी। फ्लैट में जाते हैं रहने के लिए। उनका भी समय पूरा हो चुका हो, भी कह रहे हैं भी यहाँ से जाओ आप, आपका समय पूरा हो गया। हाँ जी। अब कहाँ जाओगे? अब सड़कों पे ही रहना पड़ेगा और कहाँ जाएंगे। देखो अब इस डैमेज मकान में थोड़ा रह सकते हैं। सामान तो उन्होंने हमें मेन उठाने के लिए मना कर दिया था, बस गद्दे वगैरह ही ले जाने के कहा था। हमारे तो कूलर भी सारे पीछे जाल पे रखे थे, कूलर भी टूट गए सारे। अभी कितने लोग इस मकान में रह रहे हो? रह नहीं रहे हम, दुकान ही है बस। सामान पूरा इसी में आप? सामान गद्दे वगैरह ले गए थे हम। कितने मेंबर हो आप टोटल जो वहाँ पे रह रहे फ्लैटों में? फ्लैटों में हम 5 बंदे हैं। 5 बंदे। हाँ। ये मकान मालिक थी, इसने दिखाया कि इनके मकान के सारे कमरे किस तरह डैमेज हो चुके हैं पूरी तरह। देखिए चारों तरफ दरारें ही दरारें नजर आ रही हैं और इनका सर्वे में नाम भी नहीं आया। वो पिलर देखो, पिलर बिल्कुल खत्म हो गया है वो वाला। ये पिलर देखिए, जो पिलर खड़ा करके मकान बनाया जाता है उस पिलर में भी यहाँ पर दरार आई हुई है और पूरा मकान ये डैमेज हो चुका है। इनका कहना है कि फैक्ट्री में जो आग लगी थी उससे इतना नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान जो फैक्ट्री गिराई गई है उसके चलते ज़्यादा नुकसान हुआ है। क्यों? फैक्ट्री के मोटे मोटे लेंटर थे जिनको तोड़ने में यहाँ पर कंपन पैदा हुई और इन 7 वाले मकानों में दरारें आई हैं और कई मकानों की तो दीवारें भी गिर गई हैं। इनकी मांग है कि प्रशासन इनकी इस समस्या की तरफ ध्यान दे और जो इनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे और इनके मकानों की रिपेयरिंग कराए ताकि अपने मकानों में रह सकें। फिलहाल आज ये नगर निगम कार्यालय में भी गए थे और वहाँ पर इन्होंने कमिश्नर से मिलना था पर कमिश्नर इनको सीट पर नहीं मिले। अब ये दोबारा फिर प्रशासन के पास जाएंगे और वहाँ पर गुहार लगाएंगे कि इनको जो फ्लैट प्रशासन ने इनको मुहैया कराए थे उनमें रहने के लिए कुछ समय का और इन्हें समय दिया जाए और इनके मकानों की रिपेयरिंग का काम जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए। अपने सहयोगी नवीन कुमार के साथ मैं धर्मवीर सराज, सिटी दिलाल का न्यूज़ पानीपत। नमस्कार।